नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। लखनऊ में कार में मिला रिटायर्ड अधिकारी का शव। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से 60 वर्षीय मनोज श्रीवास्तव का शव कार में पाया गया। गुडम्बा के गायत्रीपुरम कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मनोज श्रीवास्तव कल से लापता थे। रिटायर्ड अधिकारी मनोज श्रीवास्तव और पेशे से टेक्नीशियन रहे हैं। मनोज श्रीवास्तव और हजरतगंज के गन्ना संस्थान के बाहर कार में शव पाया गया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक फील्ड यूनिट। कार में शव पाया गया है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी। और इसी बीच बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर से हम खबर मिलावटी पनीर बनाने के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। भारी मात्रा में टॉक्सिक का मिलावटी पनीर बरामद किया गया। मिलावटी दूध से बनाया गया था ये पनीर। जहरीला पनीर दिल्ली गाजियाबाद एनसीआर में सप्लाई की जाती थी। भारी मात्रा में केमिकल जब्त हुआ। 12 नमूने सील किए गए। आर्निया क्षेत्र के गांव डावर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। रुक करेंगे फटाफट का। अवधपुरी के श्री रामलला इस बार कचनार के फूलों से बने गुलाल से होली खेलेंगे। विरासत में सम्मान देने के भाव के साथ CSIR NBRI के वैज्ञानिकों ने कचनार के फूलों से बने गुलाल को खास तौर पर तैयार किया गया है और स्थान के निदेशक दोनों खास और गुलाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किए। LSD की टीम रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। NCA के रिहाब प्रोग्राम से रिलीज होने के बाद LSD के कप्तान KL राहुल ने महाकाल दरबार में हाजिरी लगाई। बदायूं कांड को लेकर बसपा सुप्रीमो का बयान। 2 भाइयों की निर्मम हत्या दुखद। दोषियों के खिलाफ हो सख्त कानूनी कार्रवाई। चुनाव में ना बिगड़े कानून व्यवस्था। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने जारी की सूची। 5 लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। गौतम बुद्ध नगर सीट पर किया गया बड़ा बदलाव। कानपुर में चेकिंग के दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। बाइक सवार 2 बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश आया पुलिस की गिरफ्त में। कानपुर में गरीबों की दुश्मन बन रही कानपुर ट्रैफिक पुलिस। महिला रिक्शा चालक की गाड़ी से सवारियां उतारी गई। महिला सोशल मीडिया पर दर्द छलका। पुलिस ने महिला को बताया ड्रामेबाज। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। बरेली में आचार संहिता के उल्लंघन पर एक्शन। CO सिटी ने शहर में संभाला मोर्चा। गाड़ी चलाते समय शराब का सेवन करने पर फटकार। राजनीतिक दल के लगे झंडे उतरवाए गए। चौकी चौराहे पर देर रात तक चला चेकिंग अभियान। CO सिटी के नेतृत्व में पुलिस की टीमें मौजूद रही। रायबरेली में खेलते समय 3 साल की बच्ची कुएं में गिरी और कुएं में गिरने से बच्ची की दर्दनाक मौत। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम। भदोकर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बहराइच में बाइक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। सड़क पार करते हुए बुजुर्ग की हादसे में मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहराइच के थाना गोमतीपुरा के सुहराना गांव का ये पूरा मामला। बहराइच में फंदे से लटकता मिला नव विवाहित का शव। परिजनों ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। 7 माह पहले अगस्त में हुई थी शादी। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच में जुटी। पयागपुर थाना क्षेत्र के इंद्रापुरा गांव का ये मामला।
बहराइच में थाना पखपुर पहुंची पुलिस अधीक्षक का थाना पखरपुर का औचक का निरीक्षण किया गया। महिला हेल्प डेस्क पर प्रार्थना पत्रों की पेंडेंसी की समीक्षा की गई। थाना प्रभारी को उचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए। संवेदनशील मतदान केंद्रों का अवलोकन करने के आदेश। बहराइच में कछार स्थित मतदान केंद्र पहुंचे डीएम मोनिका रानी ने निरीक्षण कर जानी हकीकत। डीएम ने मतदान के लिए किया जागरूक। आदर्श आचार संहिता के बाद एक्शन में आई डीएम। लखनऊ में रोडवेज बस ने सेल्समैन को कुचला। अयोध्या हाईवे पर सेल्समैन को कुचला गया और राहगीरों ने बस को दौड़ाकर पकड़ा। पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में बच्चों का स्कूल में झाड़ू लगाना का वीडियो आया सामने और वीडियो में प्राथमिक स्कूल के बच्चे लगा रहे झाड़ू। विकासखंड परडाहल के प्राथमिक विद्यालय बहसी का मामला। लखनऊ में मुख्तार के गुर्गों पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई और मुख्य गवाह का शोरूम पहुंचकर उसे धमकाया गया। गवाही देने पर जान से मारने के धमके। कैसेबाग कोतवाली में मुख्तार के गुर्गों पर केस दर्ज। बरेली में सपा संगठन को लग रहा बड़ा झटका। सपा के कोषाध्यक्ष गौरव जायसवाल ने छोड़ी सपा। सपा के गौरव जायसवाल ने थमा बसपा का दामन। पार्टी के सभी पदों से दिया गौरव ने इस्तीफा। बरेली में राजेश सागर को बसपा से निष्कासित किया गया है। बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित किया गया। पार्टी में अनुशासनहीनता के चलते ये कार्रवाई की गई। विरोधी गतिविधियों में लिप्त रही, इस वजह से कार्रवाई। लखनऊ में घोड़ा अस्पताल के पास पानी की टंकी में एक बुजुर्ग चढ़ा। लोन जमा करने के बाद प्रताड़ित किए जाने को लेकर लगाया आरोप लगाकर बुजुर्ग पानी की टंकी पर चढ़ गए। फतेहपुर में केमिकल लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ड्राइवर और कंडक्टर बुरी तरह केबिन में फंसे। बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। कंडक्टर की हुई मौत। गाजीपुर थाना क्षेत्र का सुकेती ग्राम की एक। सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। तो ये हो गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उनका 94-95 में 53 करोड़ लगा था और उसके बाद बाकी भी इनका 14-15 से 20-21 मैंने बता दिया। और ये सारी बातें जो चल रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी कहा है, बाकी कहा है। मेरे डॉक्टर पत्रा उस पर बोलेंगे क्योंकि बहुत धन्यवाद। हाँ, बस 2 मिनट और। डोंट बिकम इम्पेशेंट लाइक राहुल गांधी। ऑफ कोर्स नॉट सर। कूल। तो मैं कह रहा था कि ये क्या मतलब है इसका, कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी आप। और आज राहुल गांधी ने कोर्ट के बारे में कहा है, इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है, मीडिया के बारे में कहा है, सब चुप हैं। राहुल गांधी जी, प्लीज अपोलोजाइज फॉर कैस्टिगेटिंग दीज इंस्टीट्यूशंस। आप कोर्ट गए हैं ना, दिल्ली हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ है ना आपका, सुप्रीम कोर्ट में 1-4 को सुनवाई है ना आपकी, आप आईटी अपील में गए ना, आप ट्राइब्यूनल में गए ना, तो आप कोर्ट के प्रोसेस में गए कि नहीं गए? तो आप कैसे कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? वैसे क्या कहा जाए। मैं तो आपसे कई बार बात कर चुका हूं, इस परिवार ने किस तरह से नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति हथिया ली। वो भी केस चल रहा है, चर्चा कर चुके हैं कि बिना सिर्फ 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5,000 करोड़ की संपत्ति परिवार ने ले ली, जिस ट्रस्ट में सोनिया जी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे। तो मित्रों, मुझे लगा कि देश को यह बताना जरूरी है। तो राहुल गांधी जी, आपकी हार तय है। सोनिया जी, आपकी हार तय है। देश मोदी जी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आज आपने दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया। आई रिपीट, by this utterly irresponsible, shameful comment, Sonia ji, you and your son have shamed Indian democracy globally. मत करिए। हमें भारत के लोकतंत्र पर गर्व है, हमें भारत की मीडिया पर गर्व है, हमें भारत के न्यायपालिका पर गर्व है। अभी तो देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बाकी होता है। यही तो देश है। तो मुझे लगा कि ये फैक्ट सामने रखें और राहुल गांधी के एनजीओ मित्रों से आग्रह है,
उनको जब प्रेस के सामने आप खड़ा कर देते हैं तो थोड़ा तो होमवर्क करा दिया कीजिए। क्यों उनकी जगहसाई कराते हैं? आपके वो युवराज हैं, आपके लोग उनको भविष्य के प्रधानमंत्री बनाने के लिए व्यग्र हैं। थोड़ा सा रंगाई पुताई ठीक से किया कीजिए। धन्यवाद। मित्रों, मेरा विनम्र निवेदन रविशंकर प्रसाद जी का, हम सबके जो प्रवक्ता हैं उनके मार्गदर्शक हैं, बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय मयूख जी का। एंड लेट मी टेल यू, व्हेन इट इज टू स्पीक अबाउट राहुल गांधी, यस आई एम अ बिट इम्पेशेंट। इतना कुछ रहता है राहुल जी के बारे में बोलने के लिए कि हम अपने दिल की तड़प को रोक नहीं पाते। तो आई एम सॉरी आई इंट्रूडेड, बट आई रियली वांटेड टू स्पीक अबाउट द फैक्ट्स, कोटिंग व्हाट राहुल गांधी रियली मीन्स। अभी बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही बड़े तरीके से एक्सपर्ट के रूप में आदरणीय प्रसाद जी ने यह समझाया कि किस प्रकार, जहां तक बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का सवाल है, यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं, तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार की, हम डिफॉल्ट भी करेंगे और डिफॉल्ट करने के पश्चात हमें इस देश के कानून के प्रावधानों को पालन करने से राहत दिया जाएगा। द एरा ऑफ दिस काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट इज ओवर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये एरा नहीं है अब, चाहे आप गांधी परिवार के ही क्यों ना हो सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रिमेंबर इट इज नॉट द बैंक अकाउंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन, इट इज द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन। कांग्रेस पार्टी आज फ्रोजन है। आप सोचिए, हम आश्चर्यचकित हैं, रात भर सोते नहीं है हम में से कुछ लोग। कभी कभी 2 दिन 3 दिन जब सीईसी की मीटिंग होती है, माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, 4 बजे प्रधानमंत्री यहां से जाते हैं। जब हम 10 बजे सुबह जगते हैं तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री के 2 रैलियां समाप्त हो चुकी है। जो देश का प्रधानमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री सुबह 4 बजे जाकर के हम 2-1 दिन में थक जाते हैं, हर दिन का रूटीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है 4 बजे जाना, 6 बजे कहीं और पहुंच जाना, 9 बजे लोगों के बीच में रहना और फिर 4 बजे तक यहां कार्यालय में बैठक करना। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पसीना और मेहनत, पी से पसीना, एम से मेहनत। पसीना बहाया है मोदी जी ने, मेहनत की है मोदी जी ने। जीत पसीना और मेहनत की होती है, पीएम ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है। बॉन्ड्स के बारे में बात हुई, हिसाब का किताब भी है यहां पर। बिना हिसाब किताब के नरेंद्र मोदी जी के युग में बात नहीं होती है। कागज है हमारे पास। बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं, 55% जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बीजेपी के हैं। 48 सांसद, 9% सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। 11% सांसद, 24 द्रविड़ मुनेत्र कझगम डीएमके के हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 4% सांसद है, 22 सांसद है। आप यहां पर जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जहां भाजपा को 6,000 करोड़ रुपए बॉन्ड के रूप में मिला, वहीं टीएमसी को लगभग 1400 करोड़ और कांग्रेस को भी लगभग 1400 से अधिक करोड़ रुपए बॉन्ड के रूप में मिले। सवाल उठता है, 9% सांसद और 1400 करोड़ रुपए आपको बॉन्ड के रूप में मिलता है, किसने आपको ये बॉन्ड दिया है? आप वो सूची जारी करिए। और कल हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने टीवी चैनल में इंटरव्यू के समक्ष बताया कि जब ये बॉन्ड की नीति पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखा गया था, तो शर्मनाक बयान बताया, कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए नजर आए। बढ़ते हैं, रुक करते हैं फटाफट का। बागपत में पुलिस कस्टडी में बिगड़ी युवक की तबीयत, कस्टडी के दौरान जहर खाने की आशंका। लूट प्रकरण में प्रवीण को लिया गया था कस्टडी में। युवक की हालत बिगड़ती देख मचा हड़कंप, गंभीर हालत में मेरठ किया गया रेफर।
लखनऊ में बीच सड़क पर लड़कियों का ड्रामा, लड़कियों की आपस में मारपीट का वीडियो वायरल। गोमती नगर क्षेत्र में मरीन ड्राइव का मामला, लड़कियों के साथ कुछ युवक भी शामिल जो मारपीट करते हुए नजर आए। फर्रुखाबाद में जेल में बंद बंदियों का सराहनीय काम, नेचुरल तरीके से बंदियों ने तैयार किया गुलाल। हल्दी, पालक, गुलाब और चुकंदर से तैयार किया गुलाल। बंदी उत्पाद केंद्र पर बेचा जाएगा गुलाल। लखीमपुर में स्ट्रीट लाइट के खंभे में खुले पड़े तार, करंट की चपेट में आया मासूम। हादसे में करंट लगने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत। खीरी नगर पंचायत पर लापरवाही का आरोप। आक्रोशित परिजनों ने बच्चे का शव रखकर रोड किया जाए। आगरा में लोकसभा चुनाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की नई पहल। आगरा ट्रैफिक पुलिस करेगी एनफोर्समेंट टीम का गठन और चुनाव रैलियों से लेकर शहर में होने वाले ट्रैफिक को टीम करेगी मैनेज। बरेली में 2 मासूम बच्चों का हत्यारा गिरफ्तार। पुलिस ने बरेली में हत्यारे को किया गिरफ्तार। 25,000 का इनामी जावेद गिरफ्तार हुआ। आरोपी साजिद का एनकाउंटर। लखनऊ में युवक का मेघालय में अपहरण। 49 वर्षीय अखिलेश सिंह चौहान का मेघालय की दक्षिण गारो हिल्स में भारी वाहन के मैकेनिक और सुपरवाइजर का काम करता था और इस मामले में अब तक उनके परिवार वालों से मेघालय और यूपी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आगरा में AKTU में 2 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज। कुलपति बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी। लखनऊ में जवाहर भवन में लगी आग। LIO में ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए होगी जांच। हजरतगंज थाना क्षेत्र के जवाहर भवन की घटना। फतेहपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। शॉर्ट सर्किट से किसान के घर में लगी आग। आग लगने से 2 घरों की गृहस्थी जलकर खाक। ललौली थाना क्षेत्र का पूरा मामला। कुशीनगर में बिजली के तार से निकली चिंगारी से 3 घर जले। आग लगने से 3 घरों का सारा सामान जलकर राख। लखनऊ में वजीरगंज थाने के बाहर वकीलों का प्रदर्शन। थाने के बाहर भारी संख्या में पहुंचे वकील और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे और जमकर किया हंगामा। बाराबंकी में कोर्ट के गेट पर दगा ट्रांसफार्मर। आग से कई गाड़ियां जलकर राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में लगी आग। लखनऊ में रेलवे स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान गोमती नगर, डालीगंज, ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक। लखनऊ में पुलिस परिसर में त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त BKT द्वारा कमेटी की बैठक आयोजित की गई और इस दौरान समुदाय के संभ्रांत लोग मौजूद रहे और हुड़दंगियों के नियंत्रण रखने के लिए परिजनों के सहयोग की आवश्यकता होती है। आगरा में 5 साल की बच्ची का अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम के लिए वारदात को अंजाम दिया और गांव के ही 5 लोगों पर अपहरण और हत्या की पूरी साजिश का इल्जाम लगाया और पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया। आगरा पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आलोक यादव गैंग का सक्रिय सदस्य था। आगरा में कमिश्नर ने कलेक्ट्रेट परिसर में राजस्व अभिलेखागार, राजस्व अनुभाग, संग्रह अनुभाग, नजूल और नजारा अनुभाग सहित ARK पटेल का निरीक्षण किया और DM ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के दृष्टिगत नवीन गल्ला मंडी का निरीक्षण किया गया। आगरा में लोकसभा चुनाव से पहले ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पहल की। चुनावी रैली और प्रचार के चलते जाम न लगे, इसके लिए विशेष प्लानिंग की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस एनफोर्समेंट टीम का गठन किया जाएगा जो अवैध पार्किंग की शिकायत पर कार्रवाई करेगी। वाराणसी में BHU में बने नवीनीकृत प्रेक्षागृह का उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और 8 करोड़ की लागत से BHU के संगीत एवं मंच कला संकाय के प्रेक्षागृह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर M कुलसचिव सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया गया। मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने आरोपियों से लूट की 11 मोबाइल समेत करीब 1 लाख से भी ज्यादा चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए।
आगरा में वार्डों में सुबह 5 बजे से सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते नजर आए। नवरात्र और रामनवमी को देखते हुए शासन ने नगर निगम को सफाई कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कानपुर से खबारा जवाबी फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को फिलहाल इस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। अभियान चलाया गया तो पास के खेत में दूसरे बदमाश को पकड़ लिया गया। सीधे समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव की तारीख आ गई, नॉमिनेशन होने वाले हैं और शुरू हो गई नॉमिनेशन। होली का त्यौहार आपको फिक्र नहीं। अच्छा एक बार फिर मैं सुनील सिंह जी का और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और पार्टी के जो हमारे साथी आज शामिल हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें तो क्या है, किस फेस में, अभी तो बहुत टाइम है। प्रेस के साथियों से मिलने का मौका मिला, बहुत धन्यवाद आपका। आप भी सहयोग करिए और आप भी आंदोलन में रहिए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती। इस सत्ता में बैठे लोग हैं, अपनी नाकामी को छिपाना चाहते हैं। जिम्मेदारी सत्ता की है। रुक करते हैं फटाफट का। कानपुर में नगर निगम एनक्लेव में पार्क की जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग का लोगों ने विरोध किया और कई शिकायतों के बाद भी नगर निगम ने कोई सुनवाई नहीं की। स्थानीय लोगों ने डीएम से शिकायत की। मिर्जापुर नगर में रंग भरी एकादशी में श्री श्याम जी चैरिटेबल सेवा संघ के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और दक्षिण फाटक स्थित मंदिर से निकाली गई ये यात्रा विभिन्न बाजारों में भ्रमण किया गया। यात्रा में शामिल लोग भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव तैयारी की समीक्षा बैठक करने जिले में पहुंचे एडीजी जोन पीयूष मोडिया को पुलिस कार्यालय में गार्ड द्वारा सलामी दी गई और शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल चुनाव कराने के निर्देश। मऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस बिल्कुल अलर्ट हो चुकी है। घोसी लोकसभा से चुनाव अंतिम चरण में यानी 1 जून को होना है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही पुलिस जिले के सभी गुंडा माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी। बदायूं में सपा जिलाध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी नेता डॉक्टर संघमित्रा मौर्य के खिलाफ तहरीर दी। सपा जिलाध्यक्ष ने एसएसपी को शिकायत लेटर सौंपी। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में 8 अप्रैल से आरंभ हो रहा है वासंती का नवरात्रि मेला की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन की बैठक विंध्याचल प्रशासनिक भवन में संपन्न हुई और कार्यदायी संस्थाओं को मेला के संदर्भ में तैयारी को लेकर पहले से निर्देशित किया गया। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला रेलवे कर्मचारी का शव सरकारी आवास के पीछे पाइपलाइन के गड्ढे में पाया गया और पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल में। लखनऊ में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया कैश। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ये कैश पकड़ा। इंटौजा टोल प्लाजा से पकड़ा गया करीब 27,55,500 रुपए। अमरोहा में चांद बीड़ी फार्म में 2 करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई। राज्य कर विभाग ने संयुक्त छापेमारी की। मुरादाबाद और अमरोहा टीम ने मिलकर छापेमारी की। चांद आलम करते थे 40 साल से बीड़ी का कारोबार। कौशाम्बी में पुलिस की सीमेंट से भरा ट्रक पकड़ा गया। सेल से एक्सेटिव टीम और पुलिस ट्रक को पकड़ा गया। 700 बोरे अल्ट्राटेक सीमेंट लदिया हुआ यह ट्रक पकड़ा है। कार्रवाई में जुटी पुलिस। पीलीभीत में ट्रक और बस में टक्कर, एक युवक की मौत। लगभग 60 से 70 लोग सवार ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। बहराइच में गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में टक्कर। ट्रक में सवार 6 मजदूर घायल, अस्पताल में भर्ती। नशे में था ट्रक का ड्राइवर, जिससे चलते हुआ यह हादसा।
कन्नौज में सड़क हादसे में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की मौत। गेट पर तेज रफ्तार कार डॉक्टर को कुचलकर फरार। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से बरामद की कार चालक मौके से फरार। अमरोहा में चांद बीड़ी फार्म में 2 करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई। फरुखाबाद में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट का वीडियो आया सामने। बीच सड़क पर जमकर हंगामा। रायबरेली में त्योहारों को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट। स्थानीय पुलिस की सक्रियता से मिली कामयाबी। आबकारी विभाग ने की छापेमारी सहित कम शराब बरामद। कासगंज में यूपी पुलिस के सिपाही का हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे में धुत बीच सड़क में किया ये ड्रामा। बीच सड़क पर वाहनों को रोककर गाली गलौज करता हुआ नजर आया। कोतवाली सदर के अध्यापकों ने गाड़ी में ली थी लिफ्ट। सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रामनगर में 4 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ। खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली और प्रियंका और उर्वशी पहुंची। आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की टिकट से ट्रेनें खुले पैसों को लेकर दिक्कत को खत्म किया गया। अब आप ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है। कानपुर में बेंगलुरु की 23 दिसंबर से बंद चली आ रही है हवाई सेवा की शुरुआत। फ्लाइट शुरू होने के बाद शेड्यूल पूरी तरह बदला। इसके साथ ही बेंगलुरु फ्लाइट अब सप्ताह में 7 दिन नहीं बल्कि 3 दिन में ही आएगी और इंडिगो ने नए शेड्यूल को अग्रिम आदेश जारी रखने का फैसला।